मेरे प्यारे छात्रों, आपके अपने चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये एसएससी की क्लास। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग की बात करें। ये किरण प्रकाशन का बुक है और ये सामान्य अध्ययन है। तो हम सामान्य अध्ययन पे बात करेंगे, कुछ समय आपसे लेंगे और क्योंकि इसका एक वीडियो हम आप लोग को बता चुके हैं कि इसमें हम आपको क्या-क्या वीडियो में देंगे और कैसे वीडियो में देंगे। ये पूरी बात हम आपको एक पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो था, पिछला वीडियो मेरा सिर्फ यही बताने के लिए था कि आप लोग के बीच में एसएससी का सामान्य अध्ययन लेके आ रहा हूँ। मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। देखिएगा ये मेरा जो होगा सटीक प्रहार और इस अब की बार सीजीएल मेरा पार होगा। ठीक है, सटीक प्रहार और सीजीएल पार। ये सामान्य अध्ययन में सटीक प्रहार हम लोग करेंगे। अब देखिएगा ये जनवरी 2024 तक पूछा, जो 2025 तक पूछा गया है और 14,475 से भी ज्यादा इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें नो डाउट इससे भी ज्यादा इसमें क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो हम आपको देंगे प्राचीन भारत का इतिहास पे देंगे, जिसमें लगभग 743 क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो 743 क्वेश्चन होंगे, टाइप वाइज आपके पास क्वेश्चन होगा। तो ये पूरा एक वीडियो होगा जो प्राचीन भारत के इतिहास पे ये वीडियो होगा। उसके बाद जैसे जैसे इसमें दिया गया है ठीक उसी तरह हम आपको देंगे। जैसे बी नंबर में तो इसका अलग वीडियो आपको देंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसका पूरा डिटेल्स हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आपके बीच। मेरे प्यारे छात्र, मेरा चैनल पर आपको मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल को जब स्टार्ट किया था शुरू में सबसे पहले मैंने मैथ पढ़ाना शुरू किया था। कुछ कारणवश आप लोग को मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि संसाधनों की कमी की वजह से आपको मैथ नहीं पढ़ा, बस इतना ही सा रीजन समझिए। नहीं तो मैं आप लोग को सबसे पहले मैथ का ही क्लास देता और एसएससी का। आप मेरे चैनल पर जाइएगा तो सबसे पहला मेरा वीडियो देखिएगा, तो वो भी जो है एसएससी के पूछा गया मैथ है, उसी को मैंने सॉल्व करके। उसके बाद कई मेरा वीडियोस है जो बहुत पहले मैंने शुरू में जब बनाए थे, तो एसएससी का ही वो मेरा वीडियोज है। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं एसएससी का खुद एक काफी इसका जो है मेरे पास एक्सपीरियंस है एसएससी का। तो इसी बेस पर मैं आप लोग को बीच आज ये जीके का सामान्य अध्ययन क्वेश्चन लेके आया हूं। मेरे प्यारे छात्रों, आप किसी से पूछिएगा तो आप जब एसएससी की तैयारी करेंगे और किसी से पूछिए कौन सा बुक ले, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर जीके जीएस हो या इंग्लिश की बात हो, तो आपको सबसे पहले रिकमेंड करेगा किरण। कौन सा बुक रिकमेंड किया था? किरण। हाँ, जिन इंस्टीट्यूट का अपना बुक है वो आपको अपना बुक कराएंगे, या फिर कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जो है जो अपने शहर में जो होते हैं, जो वह पढ़ाते हैं, तो वो कोई एक बुक आप लोग को रिकमेंड करके पढ़ाएंगे। उसके बाद कहेंगे खुद का प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन रियल में कहें, आप जो एक बार तो प्रिपरेशन करते हैं और प्रिपरेशन करने के बाद रही सही बात आपको बताऊं कि आप किरण को बना लीजिए। किरण का मैथ को जो है 2-3 बार बना जाइए, 4 बार बना जाइए, और उसके बाद देखिए आप एग्जाम में बैठ के देखिए, आपको खुद आपका एक्सपीरियंस नहीं, ये जो है आपका खुद आपको लगेगा कि इस बार जब एग्जाम जब देने जाइएगा तो आपको लगेगा कि मेरा एग्जाम वाकई में सिलेक्शन पक्का है इस बार। तो ऐसा मेहनत करके जाना है कि सिलेक्शन पक्का कर लेना है। तो मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे भी पढ़ रहे हैं आप लोग, जहां भी पढ़ रहे हैं पढ़िए। हम आप लोग को ये क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को कहीं भी रहकर वीडियो के माध्यम से सुनने, देखें और अपना सिलेक्शन को पक्का करें। ठीक है, इसी माध्यम से हम आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो ये मेरा भारत का इतिहास है। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, इसी का आज हम वीडियो देंगे। पहला का ए नंबर है, हमने आपको दिखाया भी आगे में। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है मैंने दिखाया, 700 प्लस जो भी क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि अब तक जो इतना क्वेश्चन है वो आपको मिलता रहेगा। हाँ, ये डेली वाइज तो नहीं मिल पाया, क्योंकि एक लंबा वीडियोस होते हैं, तो लंबे क्लास के लिए आपको डेली नहीं मिल पाएगा। इनका इंफॉर्मेशन भी आप लोग को मिलता रहेगा, पर हमारे चैनल पे इसलिए जुड़ जाइए क्योंकि आपको डेली ये वीडियो नहीं मिल पा रही है। तो अगर आप, जाहिर सी बात है कि आपको जो 1 घंटे का वीडियो दिया, ऐसा थोड़ी है कि आपने एक दिन में पूरे क्वेश्चंस को देख लिया। तो ये प्रैक्टिस रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे चैनल पर जुड़िए, आपको मैं बहुत जल्द ही इसको रेगुलर वे में ही करके दूंगा, आपको बहुत जल्द ही इसको रेगुलर वे में कर दूंगा। तो और शेयर इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि जो भी आपके मित्र, दोस्त, सगी संबंधी जो भी आपके ग्रुप में जहां आप पढ़ने जा रहे हैं वहां के छात्र अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये रामबाण
सिद्ध होगा। देखिएगा ये एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए किरण का बुक एक रामबाण बुक है, ठीक है। तो आज इसमें जो भी जितना भी एसएससी का एग्जाम हो चुका वो सारा इसमें जीके दिया हुआ 2025 तक, जनवरी 2025 तक जो एग्जाम हुए। तो इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। अगर 25 क्वेश्चन आता है तो मैं गारंटी कहता हूँ 20 प्लस आप बना के आएंगे, ठीक है, 20 प्लस आप बना के आएंगे। अब तो पहले क्या था कि सीजीएल में जो टीआरई 1 और टीआरई 2 होता है, तो टीआरई 1 में क्या था कि पहले सिर्फ टीआरई 1 में जीके पूछा था, लेकिन अब टीआरई 2 में भी जीके पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो चलिए तैयारी करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हुए, और इस बार फतेह हासिल करेंगे। सटीक प्रहार अब की बार सीजीएल पार 2025 की। आइएगा तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देख रहे हैं यहाँ टाइप 1 दिया हुआ है, इसी तरह से पूरा टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो किसके साथ था? तो लोथल। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन है, सब पूछा गया क्वेश्चन से। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसलिए कहा जाता है किरण जो है वो रामबाण है आपके एसएससी की तैयारी के लिए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपका मैंने ज्यादा समय इसलिए लिया कि मेरा पहला वीडियो था, इसमें एसएससी के लिए कुछ बातें आपको बतानी थी, इसलिए मैंने आपको ज्यादा समय लिया है। आइए चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ कहां से हुआ? तो बनवाली से। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आइए सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, थर्ड क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म शवाधान मिला है? युग्म शवाधान मिला। सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा मेरा 4, लोथल। सही उत्तर ऑप्शन 4, लोथल। आइएगा चौथा नंबर क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूछा गया है, आप देख भी रहे होंगे जब आप। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। तो वो कौन सा है उनमें से जो एक नहीं है? वो चारों में से कौन सा एक नहीं है वो आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रूस। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, रूस। आइएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन। जेवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता एक बंदरगाह शहर कौन सा था? बंदरगाह शहर कौन सा था? तो ये हो जाएगा मेरा लोथल। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ब्रजहोव नवपाषाण युगीन स्थल डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा से। सही उत्तर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा हो जाता है। देखिए कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियों का क्षेत्र होता है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये देखिएगा, ये लेटेस्ट क्वेश्चन करके दिया गया है, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कराया कुषाण सम्राट कनिष्क जिसने पहली शताब्दी के अंत से लेकर दूसरी शताब्दी के आरंभ मध्य तक शासन किया, वह डैश कुषाण शासक था। वो कैवा कुषाण शासक था? तो वो क्या था? तीसरा था। सही उत्तर ऑप्शन सी। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। ये सी बोला जा रहा है क्योंकि हर जगह सी बी रहता है, इसलिए। तो सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 9 नंबर। दाव जली हैंडिंग
नवपाषाण स्थल डैश में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेरा असम में। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। कहाँ स्थित है ये? तो ये असम में स्थित है। ठीक है, ये असम लिखा हुआ है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 10 नंबर का रहा है। महाकल्प के स्तनधारियों का महाकल्प के भी रूप में जाना जाता है। महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। क्या है? तो नूतन जीवी, जिसे सीनोजोइक कहते हैं। सीनोजोइक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहा है? 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 11 नंबर। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं या गर्त आवास है, तो कौन सा है? तो ब्रज होम है। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 12 नंबर। 12 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है, तो क्या है? तो वो है सिंध प्रांत में। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 13 नंबर कह रहा है, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे? तो सरस्वती नदी के किनारे। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? कौन सा शब्द है जो अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कल्प। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा मेरा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा नदी है? तो वो नदी आपका रावी है। क्या है? रावी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। किसने किया था? तो ये कहा जाए तो दया राम सहनी ने किया था। ठीक है, 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी ने किया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 17 नंबर। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, तो कौन क्या हो जाएगा? कालीबंगा। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, अभी आप देखने होंगे कि कालीबंगा का चर्चा के बाद तो इस तरह से क्या हुआ कि आपका सामने जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया और इस टाइप से जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बना वो सब आपके दिमाग में गया। तो इसलिए कहा जाता है किरण इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, एक रामबाण है ये एसएससी के लिए। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 18 नंबर कह रहा है, 18 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद को डैश पुस्तक या मंडलों में विभाजित किया गया है? कितने पुस्तक और मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ये होगा 10। ऋग्वेद को 10 पुस्तक या 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आइएगा 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, सुरकोटदा, ऐसे सुत कोटता भी होता है। ठीक है, कोटता। तो सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था, तृतीय पाली का क्वेश्चन है ये। मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। इस बार जो आप सीजीएल दे, सीएचएसएल दे, एमटीएस दे, वो सब आपका जो है इतना पढ़ा देंगे, इतना इस पे क्वेश्चन दिया हुआ और इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि आप 20+ लेके आएंगे, एकदम गारंटी है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज में उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? निम्न में से उद्देश्यों में से एक नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये? तो ये आपका हो जाएगा
सिद्धि, सिद्धि सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे कहा था संहिता। सही उत्तर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? तो ये नदियां जो है मेरा व्यास और सतलज। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन डैश है। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन डैश है, क्या है? तो ये हो जाएगा आपका एक कलश है। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये सीजीएल के टीयर 1 में पूछा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? कौन सा वेदांग नहीं है? तो ये वेदांग कौन सा नहीं है? तो आते हैं, ये कहता है पूर्वी मीमांसा, ये वेदांग नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रहण को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संहिता। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है। तो पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो ये जो स्थित है बलूचिस्तान में। सही उत्तर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 27 नंबर। 27 में क्वेश्चन है, कार्बन काल निर्धारण यानी कार्बन काल डेटिंग का क्या अर्थ है? कार्बन डेटिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उसकी आयु की गणना करने की विधि है। देखिए, ये कार्बन डेटिंग के माध्यम से ही हम ये पता कर लेते हैं कि कोई भी चीज जो है वो कितना साल पुराना है, कई सौ साल, कई हजार साल पुराना है। ये कार्बन डेटिंग के माध्यम से ही संभव है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, आइए 28 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? एक दुर्ग के भाग नहीं थे, तो क्या नहीं थे? तो ये जनता के लिए आवासीय भवन। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 29 नंबर। 29 में मेरा क्वेश्चन है, देख रहे हैं एसएससी सीजीएल में पूछा गया है सब, टीआर 1। अर्थवेद डैश खंडों का संग्रह है। अर्थवेद कितने खंडों का संग्रह है? तो ये 20 खंडों का संग्रह है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। ये सब सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे। कहां से सोना लाते थे? तो ये कर्नाटक से। सही उत्तर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आइए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में मेरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है? तो 1028 सूक्तों का। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा। एक। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, ये सब जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सब कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बता रहा हूँ। और भी बाकी भी जो लोग होंगे आपके, जो एक्सपीरियंस वाले होंगे, जिन्होंने नौकरी ली है या फिर जिन्होंने तैयारी करके छोड़ दी है, जिनका किसी कारणवश, बहुत सारे कारणवश हो सकता है किनका नहीं हुआ, तो उनसे एक बार जरूर आप पूछिएगा। ये एसएससी किरण का जो है बहुत रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, आइए 32 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव जो है भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 33 नंबर। 33 में मेरा क्वेश्चन है भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्राह्मी। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? विशाल स्नानागार पाया गया था, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं क्या। आइए, तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा मेरा। क्या सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 36 नंबर। 36 में मेरा क्वेश्चन है 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन एएसआई के किस महानिर्देशक के नेतृत्व में हुआ? किस महानिर्देशक के नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ था जॉन ह्यूबर्ट मार्शल। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है 1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातत्वविद ने माना कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले की अस्तारिक का पालन करना आवश्यक था? अस्तारिक का पालन करना आवश्यक था, तो ये किसने कहा? REM व्हीलर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। REM व्हीलर, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। 38 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर गोदी खाना था? गोदी खाना था किस हड़प्पा स्थल पर? तो लोथल। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा 40 नंबर क्वेश्चन मेरा करा निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो कौन सा प्राचीन स्थल भारत में नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका मेहरगढ़। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो भारत में नहीं है तो कहां है? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में स्थित है। ठीक है, ये जो है मेहरगढ़ एक कौन सा है? तो ये नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है मेहरगढ़। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 41 नंबर का रहा। 41 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र रहते थे, ठीक, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम विस्तता है। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, विस्तता। देखिएगा प्राचीन नदी में विपाशा जिसका नाम है, तो आइए हम सबको बता दें आपको विपाशा किसको कहते हैं? तो व्यास कहते हैं। तो व्यास का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा है, ठीक है। अस्कनी जो है ये किसका नाम है प्राचीन नाम? तो ये चिनाब का प्राचीन नाम अस्कनी है। और पुरुषनी जो है ये किसका है? तो ये रावी नदी का है, ठीक है। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 4 हो जाएगा। करा 7 नदियों में से एक झेलम नदी है जिसका प्राचीन नाम क्या है? तो विस्तता है झेलम का प्राचीन नाम, ठीक है। तो रावी का प्राचीन नाम पुरुषनी है, व्यास का प्राचीन नाम विपाशा और चिनाब का
प्राचीन नाम अस्किनी है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 42 नंबर का रहा। आइए 42 में मेरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हड़प्पा के अधिकांश शहर के घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता के जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। तो यहाँ जो है केवल आपका दूसरा वाला ये सही होगा, कथन दूसरा सिर्फ आपका सही है। तो कथन दूसरा किसमें है, केवल कथन 2 सत्य। सही उत्तर मेरा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घर के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 43 नंबर है, वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय है जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे दोनों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। इसकी संख्या डैश है। तो इसकी संख्या क्या है, तो इसकी संख्या 6 है। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है 44 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के पत्थर या ईंटों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से चिनाई वाली किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। चिनाई वाली किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा जिप्सम का गारा। ऑप्शन 2 मेरा सही उत्तर होगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा, अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से डैश भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है, तो ये विभाजित है 2 भागों में। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ऊपरी भाग को गढ़ और निचले भाग को निचली शहर कहा जाता है। ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, 2 भाग में विभाजित है। तो एक ऊपरी भाग को गढ़ और निचली भाग को क्या कहा जाता है, तो निचली भाग को कहा जाता है आपको निचला शहर। मेरे प्यारे छात्रों, ये आपने देखिए ये टाइप 1 था जिसमें पूरे 45 क्वेश्चन दिए हुए थे। अब आते हैं हम लोग टाइप 2 पे। टाइप 2 की बात करेंगे हम लोग। तो अब टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 का मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो युद्ध में पहली बार किसने हाथियों का इस्तेमाल किया था, तो ये किया था मगध। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। तो सबसे आधारभूत सिद्धांत माना जाता है अहिंसा। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर कह रहा है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। तो संकलन को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है आगम सूत्र। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में थी। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा 16। कितना था, 16। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैशाली। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो ये किसका पुत्र था, तो ये बिंबिसार का था। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक डैश थे। तो कौन थे, तो ये मेरा बिंबिसार था। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, डैश 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी क्या थी, तो राजगृह। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आइए
9 नंबर क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया। तो कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो पाटलिपुत्र। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा 10 नंबर, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, जिन शब्द का क्या अर्थ है? तो जिन शब्द का अर्थ है विजेता। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है, तो किसने लिखा है? कनाद ने। कनाद। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो ये कहा था? सारनाथ। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 4 इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 13 नंबर है। 13 नंबर मेरा क्वेश्चन है, हाई डेस्पीज का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? हाई डेस्पीज का युद्ध जो है सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेगी? तो ये गुजरात के जूनागढ़ में। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा 15 नंबर क्वेश्चन, राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे? तो ये हर्यक वंश के शासक थे। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन है, प्राचीन चंपा शहर की डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है? तो किसे माना? तो अंग को। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भारत के लिए किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म प्रचार किया था? धर्म प्रचार किया था, तो कहाँ किया था? सारनाथ में। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, सबसे पहला उपदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? तो मेधी कहलाता था। मेधी। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी? उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी शूद्र को। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी किस वर्ण को, किस जात के को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी, शूद्र को यह अनुमति नहीं था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, महाजनपद काल के दौरान वज्जी गणराज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो कौन सी राजधानी थी? तो वैशाली। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा 22 नंबर, अजातशत्रु ने निम्नलिखित में से किस पर आक्रमण करने के संबंध में वाशाकर नामक अपने मंत्री को बुद्ध के पास उसका परामर्श लेने के लिए भेजा? परामर्श लेने के, तो ये क्या था? वज्जी। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन यहां होगा, आंसर नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ये हमारे महावीर स्वामी हुए, वर्धमान महावीर। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें जिन्हें बराबर गुफाओं यानी बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है वो क्या है? बिहार। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं में
भिक्षुओं के रहने का स्थान है। तो ये क्या हो जाएगा, विहार। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 में मेरा क्वेश्चन है, बुध डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो किससे संबंधित थे ये, तो ये संबंधित थे आपके शाक्य गण से। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और जिनमें से एक ने जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है। प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना यानी उसे जैन धर्म को उन्होंने अपना लिया था, तो ये जानकारी मिलती है कहां से, तो चालुक्य से। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी। तो सांची स्तूप की नींव जो है अशोक के द्वारा रखी गई। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, महाभाष्य के लेखक कौन थे। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक अर्धगोलाकार गुंबद संरचित स्मारक यानी स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा सांची। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 में मेरा क्वेश्चन है, जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीक संपर्क था वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे। तो किस धर्म के अनुयायी थे, तो वे बौद्ध धर्म के थे। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 में मेरा क्वेश्चन है, गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कब हुआ था। तो गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व नहीं होगा। ये कब था, ये तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा। कब हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ये नहीं होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है जो जैन धर्म के डैश तीर्थकर हैं। तो जैन धर्म के कौन से तीर्थकर है, तो वो 24वें हैं। महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, अंडाल सुप्रसिद्ध महिला संतों में एक थी, तो वो कौन थी, अलवार थी। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है। क्या करता है, विवरण प्रदान, दीपवंश। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। 36 में मेरा क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बौद्ध स्थापत्य के मेधी भाग का वर्णन करता है। स्थापत्य के मेधी भाग का वर्णन करता है, तो ये मेरा हो जाएगा रोलिंग और गुंबद के बीच गोलाकार छेद। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह से टाइप 2 आपका खत्म हुआ। अब टाइप तीसरा पे आते हैं। इसमें पूरे 6 टाइप क्वेश्चन हैं और हम पूरा 6 टाइप आप लोग को कराएंगे। ठीक है। और आप लोग को बता चुके कि आप लोग को वीडियो कैसे देंगे। तो सबसे पहला वीडियो मेरा दिया गया है जो आपको कैसे कैसे हम वीडियो देंगे और किस किस चैप्टर का एक प्लेलिस्ट होगा, वो सब आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो मेरा वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन, ग्रीक यानी यूनानी लेखकों द्वारा अग्रिम
अग्रिम या जैन ड्रीमिज किसे कहा गया है? अग्रिमिज या जैन ड्रीमिज किसे कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा धनानंद को। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग मेरे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आपका जो वीडियो होने वाला है, ये आपका पूरा तरह से एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल और एमटीएस का बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हम आपको जो दे रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो ये हो जाएगा मेरा सभी विकल्प सही है, जैसे जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, ये सभी मिलते हैं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये सीएचएसएल 10+2 का टीआरई 1 में पूछा गया था परसमपाली में। आते हैं क्वेश्चन तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो ये चक्र किसे इंगित करता है? तो ये करता है प्रगति को। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? धम्म में वर्णित नहीं था, तो क्या है? संघ के प्रति आस्था। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, संघ के प्रति आस्था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, धमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो धमेख कहाँ स्थित है? तो सारनाथ। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुराने बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? तो ये किस काल की है? तो ये मौर्य साम्राज्य की। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम का लेखक कौन है? तो शिल्पादिकारम के लेखक एंग्लो आदिगल है। आदिगल। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा 8 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे देवनाम पिय के नाम से जाना जाता है? देवनाम पिय के नाम से अशोक को जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर मेरा करा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शौल कार्तिक स्तंभों को दर्शाते हैं? शौल कार्तिक स्तंभों को दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा मौर्य स्तंभ। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 मेरा क्वेश्चन है, 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्त काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये स्तंभ स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज में। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, तोल कापियर डैश भाषा का एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। तो किस भाषा का एक प्राचीन व्याकरण है? तो ये तमिल भाषा का एक प्राचीन व्याकरण है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर। 12 नंबर कर रहा है, गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य शासन के दौरान बनाया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो विक्रम संवत आरंभ हुआ था ईसा पूर्व 57 में।
ईस्वी पूर्व 57 में। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 14 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजज्ञा स्थित है? जौगढ़ शिला राजज्ञा स्थित है, तो वो कहाँ है? तो वो हो जाएगा मेरा उड़ीसा में। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो ये हो जाएगा अशोक। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। पराजित कर दिया तो कौन था? नंद था, नंद वंश। चंद्रगुप्त ने नंद के खिलाफ यानी नंद वंश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया, नंद के खिलाफ। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 17 नंबर। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन है, आइएगा 17 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन डैश साम्राज्य में था? तो कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन मौर्य साम्राज्य में था। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक को लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? लघु शिलालेख नहीं मिला है, तो ये कहां नहीं मिला है? तो ये हो जाएगा रूपनाथ। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 3 इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगास्थनी, फाहियान, हेनसांग, अल बरूनी, इबन बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो स्वर्ण भूमि। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं? अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं, तो सही उत्तर होगा भाब्रू। भाब्रू। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 2 इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 21 नंबर है, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? तो सम्राट अशोक जो है किसके पुत्र है? तो बिंदुसार के। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य है। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो दशरथ के विरुद्ध। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा 25 नंबर मेरा क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता के साथ मगध में डैश साम्राज्य को उखाड़ कर फेंका और डैश ईस्वी पूर्व एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। डैश ईस्वी पूर्व एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। तो ये क्या था? नंदो। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, नंदो। ठीक है, आइएगा 25 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन शक वंश के संदर्भ में सही है? तो शक वंश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका, शक को के कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे,
पहला सिर्फ सही है, तो सही तो मेरा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2 इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 में मेरा क्वेश्चन करा, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 26। आइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन संगम साहित्य के संदर्भ में सही है? तो संगम साहित्य के संदर्भ में सही कौन सा कथन है? तो इन ग्रंथों को कवियों के सम्मेलनों में रचा और संकलित किया जाता है। संगम साहित्य को मदुरै शहर में आयोजित किए गए कवियों के सम्मेलनों में संकलित किया गया था। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो सही तो मेरा ऑप्शन 2 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 में मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? किस राजा के शासनकाल में? तो अशोक के। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था किसने? सेल्यूकस निकेटर। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 में क्वेश्चन को रहा, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की डैश के दरबार में रहते थे? अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की डैश के दरबार में रहते थे, किसके दरबार में रहते थे? तो ये हो जाएगा आपका कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार? कनिष्क के दरबार। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है, तो कौन देता है? तो ये हो जाएगा रजत रंगनी। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईस्वी पूर्व के कलिंग युद्ध लड़ा था? किसने कलिंग युद्ध लड़ा था? तो ये अशोक ने लड़ा था। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पे चलते हैं। 32 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके अपना राज्य स्थापित किया था? तो वो कौन था? तो वो था पयुष मित्र। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट, 33 में मेरा क्वेश्चन करा, यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर कोई राजदूत के रूप में भारत आए थे, वह निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना से ठीक पहले मगध पर शासन कर रहा था? तो मगध पर शासन कौन कर रहा था ठीक पहले? तो ये कर रहा था नंद वंश। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा 35 नंबर। 35 में क्वेश्चन कर रहा है, रामपुरवा के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर निम्नलिखित में से किस पशु की मूर्ति चित्रित की गई है? किस पशु की मूर्ति बनाया गया है? तो ये सही हो जाएगा वृष का। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। 36 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी? मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी कौन सी पुस्तक? तो ये हो जाएगा इंडिका। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 में मेरा क्वेश्चन है, कनिष्क किससे संबंधित थे? तो कनिष्क का संबंध जो है कुषाण राजवंश से है। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा 38 नंबर। बुद्ध चरित्र यानी बुद्ध की अधोपांत जीवनी है जो डैश द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये अश्वघोष के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। धमेख स्तूप कहाँ स्थित है? धमेख स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये है वाराणसी में। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? प्रांतीय केंद्र नहीं था, तो सही उत्तर होगा इंद्रप्रस्थ। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन 130 से 150 ईस्वी भारत में एक शक शासक था? भारत में एक शक शासक था, ये कौन था? रुद्र दामन। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा।
ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। लगभग 2000 साल पहले डैश कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन बनी? तो मथुरा। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ डैश है। जिसका अर्थ क्या है? 3 मुखिया। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा 44 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन करा है, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? तो अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 45 नंबर। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, ये टाइप तीसरा का क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देख चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। इसलिए करना है क्योंकि ये पूरा बुक आपको जो है इसमें लगभग 14,000 से कहीं ज्यादा क्वेश्चन इसमें है और आपको हम वीडियो के माध्यम से देंगे और इसका जो है सब क्वेश्चंस का अलग अलग जो है वीडियो बनाएंगे। इसके लिए हम पहला वीडियो में दे चुके हैं, ठीक है। तो मेरा पहला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, वहां आपको पता चल जाएगा कि वीडियो में मैं एक वीडियो में किस टाइप का क्वेश्चन दूंगा और कौन कौन क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 46 नंबर। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो किसे पराजित किया था? तो ये हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर को। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। मौर्य स्तंभ शीर्ष डैश में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष यानी लायन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। लायन कैपिटल, लायन कैपिटल के नाम से, यानी लायन मतलब शेर के कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो सारनाथ। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। लायन मतलब शेर के नाम से। आइएगा 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी। तो सही उत्तर होगा बृहदत्त। बृहदत्त ऑप्शन तीसरा मेरा सही उत्तर हो जाएगा। आइएगा 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सिंहली श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण सामूहिक स्रोत है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका महावंश। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, महावंश। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पे चलते हैं। 50 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो किस काल से है? तो सही उत्तर होगा गुप्त काल से। ऑप्शन 4 मेरा सही उत्तर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन मेरा करा, काठियावाड़ के जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है रुद्रदामन प्रथम से। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार में दार्शनिक थे? तो किस राजा के दरबार में दार्शनिक थे? तो हो जाएगा कनिष्क प्रथम के। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 53 नंबर। संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उझावर का क्या अर्थ है? शब्द उझावर का क्या अर्थ है? जो साधारण हल चलाने वाले, साधारण हल चलाने। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। 54 नंबर, कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उदयपुर का राजनीतिक केंद्र यानी राजधानी था, कौन था? तो सही उत्तर होगा चोलो। ऑप्शन तीसरा मेरा सही उत्तर हो जाएगा। आइएगा 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी जिसे वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। करा, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। तो कंधार। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन
57 नंबर, मेगास्थनी ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारे और डैश द्वार है। कितने मीनारे और कितने दीवार है? तो देखिएगा 570 मीनारे और 64 दीवारें हैं, 64। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? 4 हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन करा, दक्षिण भारत में डैश एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। तो क्या हो जाएगा आपका? उड़। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में कौन सा दूत भेजा गया था? तो कौन सा दूत भेजा गया था? तो मेगास्थनी। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी? पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। तो ये हो जाएगा प्रमुख शिलालेख प्रथम में। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन मेरा करा, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार यानी जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लेखित है जिसकी रचना शाक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। शाक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ये होगा रुद्र दमन प्रथम। ऑप्शन दूसरा मेरा सही उत्तर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 62 नंबर है, रुद्र दमन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत के रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? पहला शिलालेख है। सही उत्तर गिरनार हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा होगा पहला सही उत्तर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, 63 नंबर का क्वेश्चन करा, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाथिकारम यानी रत्नजनित पायल 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डैश द्वारा लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा था एग्लो आदिगल के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस वंश या किस राजवंश से संबंधित थे? ठीक है, तो किस राजवंश से संबंधित है? सातवाहन से। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सातवाहन। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, सोने यानी दिनार और चौथाई दिनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक डैश शासक था। तो वासुदेव प्रथम कैसा शासक था? ये कुषाण वंश का शासक था। किसका शासक था? कुषाण का। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, 66 नंबर का क्वेश्चन करा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, 67 नंबर का क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख अरामाइक और डैश लिपियों में लिखे गए हैं। अरामाइक और डैश लिपि में लिखे गए हैं। तो ये अरामाइक और ग्रीक में। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, 68 में मेरा क्वेश्चन है, मौर्य वंश के प्रांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें कौन सा युग्म सही है? तो ये आपका हो जाएगा सही उत्तर प्रक्षेपथ यानी पूर्व तोशाली। ठीक है, तोशाली। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रक्षेपथ। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की तरफ, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा
मीनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, तो ये होगा नागसेन। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। तो 70 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कथन वाला है और नीचे में आंसर है। तो पहले हम लोग कथन, पहले हम लोग इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद दोनों कथन को पढ़ेंगे और देन जाके फिर आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को 2 पार्टों में बांटेंगे। चलिए पहला पढ़ते हैं। अशोक स्तंभ और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है, अशोक स्तंभ और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा है, मतलब पहला कथन कहा जा रहा है, मूल अशोक स्तंभ में एक घंटी के आकार के कमल पर टिके हुए एक वृत्ताकार शीर्ष फलक पर पीठ सटाए 4 सिंह बने हुए हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है आपका, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ का एक रूपांतरण है जिसे घंटी के आकार के कमल को हटाया गया है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपने पढ़ लिया है, अब दोनों पे आते हैं हम लोग। तो देखिएगा ये बात दोनों, मेरा कथन क्या है, सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, तो सही तो मेरा ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइएगा 71 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 71 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश को उखाड़ फेंका था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो किसे उखाड़ फेंका था? तो नंद को। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 72 नंबर पे। कौटिल्य ने 7 अंगों वाले राज्य को समझने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया और उनमें से एक अंग दंड है जिसका अर्थ डैश है। जिसमें से एक बात जो है वो दंड है, तो उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ सेना है। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा 73 नंबर। द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो गोपुरम कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, मथुरा डैश की दूसरी राजधानी थी? तो मथुरा जो है कुषाण की दूसरी राजधानी थी। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा 75 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है, कुषाण सम्राट कनिष्क जिसने पहली शताब्दी के अंत से लेकर दूसरी शताब्दी के प्रारंभ मध्य तक शासन किया, वह कुषाण शासक था। कौन था वो कुषाण शासक? तो वो तीसरा था। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपको जो है एक बार आप लोग को जब से ही टाइप 1 क्वेश्चन बता रहे हैं वहीं पे एक क्वेश्चन ये हाईलाइट करके दिया गया था। ठीक है, 2025 में, तो वहां भी तीसरा था। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 75 के बाद ये मेरा टाइप 4 आ गया मेरे प्यारे छात्रों। तो अब ये नेक्स्ट टाइप है मेरा, नेक्स्ट टाइप 4 आ गया। तो टाइप 4 में हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन करा, महाधिराजा की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो महाधिराजा की उपाधि लेने प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा करा है, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? तो किस में पाया गया है? तो नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा पे चलते हैं। अगले पेज में आंसर है, ऑप्शन है, पूर्व गुप्त काल में निम्न में कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? तो गुप्त काल में जो है कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? तो आइए चलते हैं हम लोग। लोहा, सोना, टीन और चांदी, इनमें से क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा मेरा टीन। ये निर्यात की वस्तु नहीं थी। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्रों। ये बुक नहीं, ये आपके लिए जो है एक रामबाण है, जो आप इसको अगर सही में याद कर लेते हैं तो आपके पास 20 प्लस क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन आता है तो 20 क्वेश्चन आपसे कहीं नहीं जाने वाला है। आइएगा चौथा नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? कांचीपुरम का भ्रमण किया था। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। सही उत्तर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। दहेज में मिला था। तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये पुकारा था दीनासर। दीनासर यानी दिनार के नाम से। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? तो किसने हराया था हर्षवर्धन को? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर। गुप्त शासकों ने डैश नामक एक कर लगाया जो पहले हल कर था और इसे प्रत्येक उस खेतिहर से लिया जाता था जो एक हल रखता था। जो एक हल रखता था। तो सही उत्तर हो जाएगा हलीवा कर। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षचरित कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उसके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। सही उत्तर बाणभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। इलाहाबाद स्तंभ। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है 4। आइएगा 11 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन है पीयूष भूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था डैश राजवंश के संस्थापक थे। तो किस राजवंश के वो संस्थापक थे? तो वर्धन राजवंश के। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को तब पराजित किया था जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था? चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था। पुलकेशिन द्वितीय। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? तो ये कौन थे? तो ये वराह मिहिर थे। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये हो जाए हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था? अमित्र घात कहा जाता था। तो ये हो जाएगा बिंदुसार। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त को। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 17 नंबर। 2 ऑप्शन यहां 2 ऑप्शन आगे है और इसके बाद इसको आपको बताना है। 4 को बताना है उसके बाद इसमें से आपको ऑप्शन ले आना है। आइएगा पहले क्वेश्चन पढ़े फिर इसके बाद इसका जो कथन है जो ऑप्शन है वो देखेंगे। गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। हाँ ये तो सही है। नहीं ये सही नहीं। कौन सा सही नहीं है? हाँ तो ये सही है।
वो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। इसके दरबारी कवि भीमसेन ने उसके लिए प्रशंसा प्रशस्ति की रचना की, जिसे ग्वालियर प्रशस्ति के नाम से जानता है। ये नहीं था, ठीक है, तो दूसरा मेरा नहीं होगा। ऐसे आगे और देखते। तीसरा नंबर, उनके सोने के सिक्कों पर उन्होंने बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था, जो संगीत के प्रति उनके जुनून को दर्शाता। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा तो वो सिक्कों पर उनका फोटो था, तो ये भी आपका सही है। उन्होंने महाधिराजा की उपाधि धारण की थी, ये भी बात सही है। तो सिर्फ मेरा गलत पूछ रहा था, गलत कौन सा था, तो एक बी नंबर मेरा गलत है, केवल कथन बी गलत है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा 18 नंबर क्वेश्चन। गुप्त वंश के किस शासक ने पश्चिमी भारत पर आक्रमण कर शक वंश को अंतिम राजा को पराजित किया? शक वंश के अंतिम राजा को पराजित किया। तो शक वंश के अंतिम राजा को पराजित किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। डैश के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। इलाहाबाद स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, तो ये किसने की थी? तो समुद्रगुप्त ने। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे? हर्ष की सभा में शामिल हुए थे, तो ये हो जाएगा मेरा हेनसांग। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा 21 नंबर। गुप्त काल के एक दरबारी कवि हरिसेन ने अपने संरक्षक के सैन्य कारनामों का एक शानदार विवरण लिखा। उसका संरक्षक कौन था? उसका संरक्षक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, आइएगा 22 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन है इस 4 ऑप्शन में से? कुमार देवी। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 23 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शासक कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था, तो धर्मपाल। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था, तो यह हो जाएगा वाकाटक ने। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था, कौन सा नाटक? तो विक्रमो वर्षियम, ये इसके द्वारा नहीं लिखा गया था। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइए 26 नंबर। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि था जिसने डैश नामक पुस्तक लिखी थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, तो कौन सा पुस्तक लिखा था बाणभट्ट ने? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा था। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा आप नेक्स्ट टाइप हम लोग टाइप 5 में आ गए। तो ये मेरा टाइप 5 है। इसमें टोटल 6 टाइप से क्वेश्चन दिया गया, तो हम 5वें टाइप पे चलेंगे, फिर हम लोग 6ठा टाइप पे चलेंगे। ठीक है, आइए। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो इसके महानतम राजा भोज यानी मिहिर भोज थे। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है? चंदेल राजा किससे संबंधित थे? तो ये खजुराहो से। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा तीसरा नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपलब्धि ली थी? प्रमाण की उपलब्धि ली थी, तो ये जो हो जाएगा आपका किसी गलती, यहां प्रमाण नहीं हो सकता, प्रमाण की उपाधि नहीं होगा, यहां परम की उपाधि अगर होता तब हम लोग लिख सकते थे। ठीक है,
तो परम की उपाधि जो है वो नागभट्ट द्वितीय ने ली थी। ठीक है, सही उत्तर मेरा ऑप्शन 4 हो सकता है अगर परम होगा तो। अब ये क्वेश्चन जैसे मेरे अनुसार ये त्रुटि लग रहा है। ठीक है, तो निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने परम की उपाधि धारण ली थी? तो ये नागभट्ट द्वितीय ने ली थी। ठीक है, और ऐसे सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो प्रतिहार वंश का, तो वो मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज था, वो सबसे शक्तिशाली शासक ये था। और मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। आदि वराह की उपाधि धारण की थी। इसने किसकी उपाधि धारण की? आदि वराह की उपाधि मिहिर भोज ने की थी। आइए, अगर यहाँ परम है तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ आंसर क्या होगा? नागभट्ट द्वितीय हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है 4 नंबर, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक डैश था। कौन था? तो राज चोल था। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो किसने किया था? तो सेन वंश ने। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो किसे झेलना पड़ा था? तो ये कृष्ण तृतीय को। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी डैश थी। उनकी राजधानी कहां थी? तो एहोल थी। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा 8वां नंबर, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 9 नंबर, मिहिर भोज डैश शासक थे। तो मिहिर भोज किसके शासक थे? तो ये जो हो जाएगा प्रतिहार वंश। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन में आप देखे भी। 10 नंबर, खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है खजुराहो मंदिर? तो ये मध्य प्रदेश में है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों का एक समूह है। हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर डैश वंश का शासन था। तो किस वंश का शासन था? तो माणिक्य का। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 12 नंबर, डैश ने गंगेकोंड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी। किसने प्राप्त की थी? तो ये राजेंद्र चोल प्रथम ने। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 13 नंबर, डैश शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी। कहां की थी? तो चंदेल। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? तो ये कौन सा? कैलाश मंदिर। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो मशहूर लिंगराज मंदिर जो है ये भुवनेश्वर में है। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 2 सही उत्तर होगा। ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। लिंगराज शब्द लिंगों के राजा का संकेत देता है। ठीक है, जो भगवान शिव के रूप में है, भगवान शिव से जुड़ा हुआ बातें हैं। आइएगा सही उत्तर इसका ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 16 नंबर, शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शालाभोग शब्द का क्या अर्थ था? तो शालाभोग शब्द का विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। कोलथू नाडु, वल्डू नाडु, नाड वल्डू, वलुव नाड और थेकू मकूर, थेकू मकूर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राजा थे? अल्पकालिक राजा थे, तो ये केरल में। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा। आइएगा 18 नंबर पर। महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो ये करवाया था पल्लव ने। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। महाबलीपुरम में पंचरथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ है। 5वें रथ का नाम क्या है? तो 5वें रथ का नाम द्रौपदी रथ है। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। तो एरातेश्वर मंदिर, एरावतेश्वर मंदिर। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा 21 नंबर। आइए, दंती दुर्ग एक डैश शासक था जिसने मान्यखेट में अपनी राजधानी की स्थापना की थी। मान्यखेट अपनी राजधानी की थी, तो राष्ट्रकूट। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 22 नंबर। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था? इन चारों में से कौन सा है जो 8वीं शताब्दी के दौरान नहीं बनाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 की जीवनी लिखी है? विक्रमादित्य 6 की जीवनी लिखी है, तो बिलहन ने। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, बिलहन। 24 नंबर। 24 में मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लिए हैं। चलिए आइए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? किस राजवंश के शासक ने करवाया था? चंदेल वंश ने। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए 25 नंबर। 25 में मेरा क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में निम्न में से किस कर की वसूली नगद रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? श्रम के रूप में की जाती थी, तो सही उत्तर वेट्टी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 3 हो जाए। आइएगा 26 नंबर। कवंद राजवंश आधुनिक समय के डैश का एक प्राचीन शाही राजवंश था, तो किसका था ये? तो कर्नाटक का। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 27 नंबर। राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने डैश पर शासन किया था? किस पर शासन किया था? तो कश्मीर पर। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 28 नंबर। रविकृति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो ये चालुक्य हो गया। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। मान्यखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध किस राजवंश से था? तो किस राजवंश से था? राष्ट्रकूट से। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा 30 नंबर क्वेश्चन। नागभट्ट
निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? नागभट्ट किसके राजा थे? तो प्रतिहार वो राजवंश के। सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा, प्रतिहार राजवंश के। 31 नंबर क्वेश्चन, एहोल का दुर्गा मंदिर लगभग डैश वर्ष पूर्व बनाया गया था? कितने वर्ष पूर्व बनाया गया था? 1400 वर्ष पूर्व। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था? किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 33 नंबर, पयुष्मित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? उसका वंश कौन सा था? तो ये हो जाए शुंग वंश। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर, चालुक्य राजवंशों ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में डैश भारतीय राज्य में है? किस भारतीय राज्य में है? तो ये मेरा जो है कर्नाटक में है। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 नंबर, रानी रुद्रमा देवी डैश राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी? किस राजवंश की? तो काकतीय राजवंश। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 36 नंबर, खजुराहो के मंदिरों की डैश का एक शानदार उदाहरण है? तो ये जो है नागर शैली का। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 37 नंबर, सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम डैश ईस्वी में राजा बना? ये कब राजा बना? तो 985 में। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस चोल वंश राजा ने तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा चोल प्रथम ने। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा 39 नंबर, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो खजुराहो के मंदिर जो है किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे चंदेल वंश। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है? बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन 3 मेरा सही उत्तर होगा। आइएगा 41 नंबर, चोल प्रशासन में डैश गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी? क्या था? तो सभा था। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा 42 नंबर, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? तो किस राजवंश में है? तो चोल में। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? तो किस धर्म के संरक्षक थे? तो बौद्ध धर्म के। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 नंबर, ध्रुवसेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है? किस शासक राजवंश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मैत्रक। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 नंबर, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? मामल्लपुरम का तटीय मंदिर
पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था, पल्लव के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा। आइएगा 46 नंबर। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष था। किसके बीच था? तो राष्ट्रकूट के बीच। सही उत्तर ऑप्शन दो हो जाएगा। 47 नंबर। कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के तट पर स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन दो हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन। चोल राजवंश के राज चिन्हों में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था? तो किसका अंकन किया गया था? तो बाघ का। सही उत्तर ऑप्शन तीन हो जाएगा। आइएगा 49 नंबर। दंती वर्मन या दंती दुर्ग निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो ये जो थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। किसके? राष्ट्रकूट के। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा। आइएगा 50 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, बादामी या वातापी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? कौन से शक्ति के अधीन थे ये लोग? तो ये थे कदम्ब के। सही उत्तर ऑप्शन चार होगा, कदम्ब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। 51 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था? किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो ये हो जाएगा ब्राह्मदय का। सही उत्तर ऑप्शन चार हो जाएगा। ऑप्शन चार मेरा सही उत्तर होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा धर्मपाल। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ वास्तुकला को प्रदर्शित करता है डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये जो है मेरा तंजावुर में। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा। आइएगा 54 नंबर क्वेश्चन। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आइएगा 55 नंबर क्वेश्चन। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो किस राजवंश का शासक था? तो ये पल्लव का। सही उत्तर ऑप्शन चार हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा पल्लव। ऑप्शन एक मेरा सही उत्तर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था। ठीक है, वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक डैश राजवंश की राजधानी थी। तो किस राजवंश से? मैत्रक। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। 58 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो ये हो जाएगा कृष्ण प्रथम। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। 59 नंबर मेरा क्वेश्चन है, चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? तो ये राष्ट्रकूट राजा जो था कृष्ण तृतीय। सही उत्तर ऑप्शन दो हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। वर्तमान बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था?
ढाकेश्वरी मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था? तो सेन राजवंश। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा ये नेक्स्ट मेरा टाइप 5 आ गया है, सॉरी 6 आ गया है। अब हम लोग टाइप 6 पे चलेंगे और ये इसका जो सेक्शन ए का जो है ये हिस्ट्री का, ये टाइप 6 जो लास्ट टाइप है। चलिए चलते हैं हम लोग। तो मेरा पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से मगध के राजवंशों का काल क्रमानुसार लिखिए। इसका काल को क्रम अनुसार आपको लिखना है। तो सबसे पहले कौन आया था? तो पहले नंबर पर हर्यक आया था, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका शिशुनाग आया था, दूसरा नंबर। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका ये नंद वंश आया था। चौथे बाद मौर्य वंश आया था। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, सही उत्तर मेरा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीप स्थित है। किसके समीप स्थित है? तो ये जो स्थित है औरंगाबाद। औरंगाबाद सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। कहा कौन सा औरंगाबाद? तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। आइएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? तो श्री पेरम्बदूर ये जन्म स्थल है श्री रामानुजाचार्य का। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग सही मेल नहीं खाता है? तो सही मेल नहीं खाने वाला ये जो है विक्रमादित्य चैतन्य, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा? आंसर मेरा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नहीं पूछ रहा है तो ये वाला नहीं है, तो आंसर मेरा चौथा हो जाएगा, ठीक है। आइएगा पांचवा नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट का प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो ये मंदिर बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ये आपको जो है मैच द फॉलोइंग है 6 नंबर। आइएगा 6 नंबर क्वेश्चन पे चले। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ये जो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। दिलवारा का ये जो जैन मंदिर है ये कहाँ? राजस्थान में है, ठीक है। और ये लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में है और हम्पी स्मारक कर्नाटक में है, ठीक है। इससे आपका क्या क्या मिल रहा है? तो चलिएगा, इसका लिंगराज मंदिर ए उड़ीसा हो गया, दिलवारा का जैन मंदिर ये राजस्थान में है, ये इसका डी हो गया। बृहदेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु बी में है और हम्पी स्मारक कर्नाटक में, इसका सी हो गया। तो बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी। देखिए ये ऑप्शन 3 आपका सही मिला। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा 7 नंबर क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित उपनिषद इसका हो जाएगा कठोपनिषद। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा 9 नंबर। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छ कटिकम यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था? तो मिट्टी की छोटी गाड़ी को शूद्रक ने लिखा। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? एक प्रकार का बलिदान नहीं था। तो ये था मुवेंदे वेलन, मुवेंदे वेलन। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, किस राज्य में
फोर्डो बौद्ध मठ स्थित है? तो किस राज्य में है? सिक्किम में। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बुक पे जितना भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे और ये आपके लिए बहुत ही सटीक प्रहार है, क्योंकि आपका एसएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा बुक आपको जो है वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। कैसे मिलेगा इसका पहला वीडियो हम बता चुके हैं, क्योंकि इसमें जो सेक्शन बांटा हुआ है उसी सेक्शन के अकॉर्डिंग हम आप लोग को देंगे। आइएगा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्रगज्योतिष के रूप में जाना जाता था। तो प्रगज्योतिष के रूप में जाना जाता था असम। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। पांडुलिपियां सामान्यतः डैश पर लिखी जाती थी। किस पर लिखी जाती थी? तो ताड़ पत्रों पर। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा 14 नंबर। पाणिनि की अष्टाध्यायी डैश पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। डैश पर लिखी गई प्रसिद्ध कृति है, तो किस पर लिखी गई है? तो ये जो है संस्कृत व्याकरण, पाणिनि संस्कृत व्याकरण। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। मेहरगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो मेहरगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, जो एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। कह रहा है भारत का सबसे प्राचीन किला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन किला कांगड़ा का किला है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, इसमें टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन थे। हम लोग 6 टाइप क्वेश्चन का वीडियो के माध्यम से आपको दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक जरूर हमें देंगे, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पूरा ये किरण प्रकाशन का पूरा आपको जीके वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा मिलने वाला है। और आपके लिए CHSL हो, CGL हो या MTS हो, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।